चलते हैं मयूरेश के पास एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या ट्रेड पकड़ा है आपने या क्या इन्वेस्टमेंट पिक पकड़ी आपने? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक डोमेस्टिक सेक्टर्स पे फोकस करना चाहिए, और विद इन डोमेस्टिक्स वी हैव ऑलवेज रिमेन बुलिश ऑन एग्रोकेमिकल्स एज अ प्ले। पारादीप फॉस्फेट्स आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए, हमारे भी वॉच लिस्ट पे है। दो तीन की फैक्टर्स, एक आई थिंक जो 9 महीने तक नंबर्स रहे हैं, आंकड़े रहे हैं टॉप लाइन ग्रोथ के, ये काफी सराहनीय रहे हैं। देयर हैज बीन अ गुड मार्जिन एक्सपेंशन एज वेल। तो पिछले वर्ष जो मार्जिन 5.7% के आसपास थी, ये वर्ष मार्जिन फॉर 9 मंथ्स इज अराउंड 9.48%, और ये मार्जिन शायद बरकरार रहे। दूसरा आप ये देखें कि जो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं स्पेसिफिकली सल्फ्यूरिक एसिड में, फ्रॉम 1.4 मिलियन टन टू 2 मिलियन टन, और जो इनकी फॉस्फरिक एसिड की कैपेसिटी है जो 5 लाख टन से 7 लाख टन पे ग्रो होगी, तो इंटीग्रेशन चल रही है। आई थिंक दैट शुड गेट कमीशन इन द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स। इसके दो फायदे होंगे। एक, इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है 3 MMPTA की, स्प्रेड इन पारादीप और गोवा। पोर्ट एक्सेसिबिलिटी है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग बहुत नजदीक है। पारादीप पोर्ट के लिए तो इनके पास एक कन्वेयर बेल्ट भी है ऑलमोस्ट 4 odd किलोमीटर्स, और इसके वजह से विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस दैट दे हैव गॉट, जो फॉस्फरिक एसिड का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है पारादीप में, जो अमोनिया का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है गोवा प्लांट में, और जो एक्सपेंशन चल रही है, ये एक्सपेंडेड कैपेसिटीज को सहारा देंगी। और इसके वजह से जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ला नीना कंडीशंस ब्रूइंग, जो मॉनसून की तरफ एक बहुत हेल्दी इशारा दे रहा है, जो ऑफटेक हो सकता है इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजन हो, डैप हो, एनपीके हो, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड फॉर अ कंपनी लाइक पारादीप, अगर इनपुट कॉस्ट और भी कम हो जाते हैं बैलेंस शीट में एज द न्यू कैपेसिटीज कम इन, जो पहले वाले मार्जिन थे इनके 10.5 या 11%, ये शायद 26 लेटर हाफ में पोस्ट कर दें, कंपनी वापस स्टार्ट कर दें। And debt equity is not too high, at around 1 times. A large part of the capex is funded from internal approvals. तो हमें लगता है I think Trump tariffs, external concerns, external issues में domestic oriented companies ठीक ठाक करेंगी। Agrochemical should exceptionally win up here, और इसलिए पारादीप हमारे वॉच लिस्ट में। मयूरेश, आपने क्या पिक किया मिड कैप फंडा में? तो डिफेंस, आई थिंक मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, ये हमारे रडार पे है और पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो भी हैज अ क्लियर डिस्क्लेमर। जो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के डायनामिक्स है अनुज जी, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द ओवरऑल फ्लीट 20 साल के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ फ्लीट एज, और इसलिए आई थिंक एज दे अप्रोच 24-25 ईयर्स, कहीं ना कहीं आई थिंक इधर ये डीकमीशन हो जाती है या स्क्रैप में निकल जाती है, रिफर्बिशमेंट के लिए आती है, और इसलिए शिप बिल्डर्स डेफिनेट फोकस में रहेंगे। ऑब्वियसली आई थिंक मजगांव जो डिफेंस रिलेटेड काम करते हैं भारी मात्रा में, जो यूरोपियन बजट स्पेंडिंग हो रही है, क्या वहां से एडिशनल ऑर्डर्स आ सकते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे अदरवाइज। दूसरा, आई थिंक जो मार्जिन ऑफ दीज ऑर्डर्स, जो ऑर्डर बुक इनके पास है, ये काफी तगड़ी है, दे आर एग्जीक्यूटिंग वेल। एंड अगेन दिस इज वन सेक्टर विच लार्जली शुड नॉट गेट इम्पैक्टेड, लार्जली बिकॉज ऑफ द साइज दैट दे आर प्रॉब्ली हैविंग आज के तारीख में, और जो एक्सपेक्टेशन है अर्निंग विजिबिलिटी को लेके, जो काफी कम सेक्टर्स दे सकते हैं ये पूरे टैरिफ रेजिम चेंज के हिसाब से। तो मुझे लगता है मजगांव डॉक यहाँ पे रेटिंग्स, रैंकिंग्स, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग काफी अच्छी है, कैंसिल के सारे पहलू ये मैच करती है। तो मुझे लगता है ये आपके वॉच लिस्ट में। काउंटर कैसे देख रहे हैं आप? फूड डिलीवरी बिजनेस का नर्म पड़ना, लेकिन आप देखिए क्विक कॉमर्स सेगमेंट और B2B बिजनेस अच्छा कर रहा है फिलहाल। आपकी राय क्या होगी इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर? तो शेर जी, आई थिंक जो इन्होंने एक्सपेंशन प्लान्स अनाउंस किए हैं, जो 26 एंड तक के स्टोर्स डबल करने की सोच रहे थे इनके डार्क स्टोर्स, दे आर एक्सपेंडिंग दैट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ, और इसलिए जो एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कैश इनके बैलेंस शीट पे है इन एक्सेस ऑफ 18,000 odd crores, प्लस जो एक रिकवरी हमने देखी थी दोनों बिजनेसेस में, वो फूड डिलीवरी का कारोबार हो जहाँ पे कंसिस्टेंट मार्जिन देखी थी, और जो क्विक कॉमर्स का बिजनेस था जो टर्न अराउंड हो चुका था, वहां पे जो आई थिंक एक मार्जिन इंप्रूवमेंट देखी थी और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट, वो शायद डिप्लॉय हो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ न्यू स्टोर्स। इसकी वजह से आई थिंक जो नंबर्स आएंगे अगले 2 से 3 तिमाहियों तक, ये थोड़े ठंडे, धीमे और सॉफ्ट ही रहेंगे। एंड ऑब्वियसली आई थिंक कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो डूइंग द सेम। आप स्विगी देखेंगे तो आई थिंक इवन दे आर इन एन एक्सपेंशन मोड। जेप्टो जो अनलिस्टेड प्लेयर है वो एक्सपेंशन मोड में है। कॉम्पिटिटर्स क्या पायलट प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, विद लाइक्स ऑफ अमेजॉन या रिलायंस रिटेल या अदर बिग रिटेल स्टोर्स, जो आई थिंक लोकली, डोमेस्टिकली शायद एप्स और डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना चाहते हैं ऑन देयर ओन। आई थिंक दिस इज गोइंग टू क्रिएट सम एलिमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन इंटेंसिटी प्रेशर्स, और इसके वजह से आई थिंक जो रिपोर्टेड नंबर्स रहेंगे अगले 2 या 3 तिमाहियों तक, ये सॉफ्ट रहने की उम्मीद है। और इसके वजह से आई थिंक जो एक अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी स्टॉक डेवलप और डिलीवर कर रहा था, ये बैक एंडेड होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट हाफ ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसलिए मुझे लगता है एक लंबे फेज ऑफ कंसोलिडेशन से स्टॉक गुजरेंगे। लार्ज पार्ट ऑफ द प्राइस डैमेज मेरे हिसाब से ये स्टॉक में हो चुका है।
बट री रेटिंग के चांसेस कम रहते हैं फॉर ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, और एक अच्छा खासा टाइम कंसोलिडेशन में स्टॉक गुजरेगा ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आप कोई स्टॉक पे बेट लगा रहे हैं? नहीं श्रेया जी, आई थिंक वी आर स्टेइंग पुट, देखना चाहते हैं कल क्या अनाउंसमेंट्स होती है।